फिर से सुनो, संविधान की प्रस्तावना, उसी को हम लोग उद्देशिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को किसने? नेहरू जी ने। और संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। प्रारंभ में उद्देशिका को भारत के संविधान का भाग नहीं माना गया था। प्रारंभ में संविधान का भाग इसको नहीं माना गया था, लेकिन जब बेरूबेरी बनाम भारत संघ का केस 1960 ईस्वी में आया सुप्रीम कोर्ट के सामने में, बेरूबेरी बनाम भारत संघ का केस 1960 ईस्वी में किसके समक्ष आया? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो उसमें उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया। उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया। जैसे ही उद्देशिका को संविधान का भाग माना, यानी आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो एक केस और आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है और आप उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं। आप कहने का मतलब संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मूल दर्शन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई संशोधन नहीं होगा। समझ में आ गया इतना? बस जैसे ही मौका मिला 1973 में प्रियम्बल में चेंज किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1973 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें उद्देशिका में परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया, संशोधन किया गया और 3 नए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, समझ में आ गया उद्देशिका पूरा? जी सर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाग 1, संविधान के भाग 1 यानी संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में। संघ और उसका राज क्षेत्र का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से 4 तक में। अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। अब अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, पढ़ो तुम। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, एक में निर्णय निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं आते हैं। बिल्कुल सही। उसके अलावा उसके बाद क्या लिखा है उसमें? उसके बाद इसमें लिखा गया है, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। इस समय अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 2 में यह उपबंध है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों एवं संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी संघ में। यानी भारत एक संघ है, इस संघ में नए राज्यों को चाहे तो प्रवेश भी करवा सकती है या फिर नए राज्य का स्थापना भी कर सकती है। ठीक है। तीसरा अनुच्छेद क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्रों को किसी राज्य के भागों, क्षेत्रों नहीं का तो राज्य क्षेत्र को, राज्य, अच्छा चलिए,
राज्य अथवा क्षेत्र किसी को, राज्य क्षेत्र को हाँ, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग को मिलाकर के साथ नए राज्य, मिलाकर, भाग मिलाकर, हाँ, भाग के साथ मिलाकर, मिलाकर, भाग के साथ, छूट गया है सर एक स्टेप इस जगह, इसलिए ना दोबारा हम करवाते हैं। के साथ मिलाकर भाग के साथ नए मिलाकर राज्य का निर्माण, हाँ करती है। फिर से दोबारा से पढ़ो हाँ, अनुच्छेद 2, दोबारा से अनुच्छेद 2 पढ़ो। 2 पढ़े कि 3 पढ़े सर? नहीं, पहले 2 पढ़ो। अनुच्छेद 2 में यह उपबंध है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब अनुच्छेद 3 पढ़ो। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ख नंबर पढ़ो। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ग नंबर। ग नंबर, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। ख नंबर। ग नंबर, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अगला। किसी राज्य के नाम परिवर्तित कर सकती है। बिल्कुल सही। ठीक है, जी सर। अब ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3, इसमें 2 कंडीशन लगा हुआ है, इसमें 2 शर्त लगा हुआ है। लिखो, अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख है। नंबर 1, हाँ सर। देखो, उपरोक्त परिवर्तनों में से, फिर से बोलिए सर, आवाज उपरोक्त बीच में रुक परिवर्तन, गया था। आवाज कट रहा है? कट गए थे, फिर से बोलिए। अभी ठीक है ना? हाँ। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित परिवर्तन, कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही संसद में रखा जा सकता है। और 2, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद में रखा जा सकता है। और नंबर 2 लिखो, 2 नंबर का शब्द। हाँ बोलिए। राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक, राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के, प्रभावित होने वाले राज्य के विधायक, फिर से बोलिए सर।
कहाँ तक लिखा बोलो? राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा। विधानमंडल को भेजा जाएगा। भेजा जाएगा। ठीक है, अगला इसी में लिखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में राष्ट्रपति राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में एक समयावधि निर्धारण किया जा सकता है। क्या बोले सर? मत पर राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में एक समयावधि निर्धारण किया जा सकता है। एक समयावधि निर्धारण किया जा सकता है। एक समयावधि निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, पढ़ो तो एक बार क्या लिखा? राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में एक समयावधि निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा शब्द छुटा हुआ तुम्हारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में एक समयावधि निर्धारित किया जा सकता है। द्वारा शब्द जोड़ो वहां पे, राष्ट्रपति द्वारा। हो गया? एक समयावधि निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, हाँ सर। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं झारखंड का। झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो कहा जब कभी भी कोई नया राज्य बनाना है तो बिहार से काट के बनाना है। यहाँ पर झारखंड को बनाना है तो बिहार से काट के बनाना है ना? हाँ। तो एक विधेयक लाया गया संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर कि झारखंड को बिहार से अलग करना है। झारखंड को बिहार से अलग करना है। यह विधेयक पहुंचा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसको कहाँ भेज दिया? बिहार विधानमंडल में। कहाँ भेजा? बिहार विधानमंडल में। तो लालू यादव क्या बोले? मेरे लाश पर बनेगा झारखंड, है ना? पता नहीं। हाँ, उनका राजनीतिक अथी था कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। ठीक है, लेकिन उसमें फिर राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुआ और बिहार विधानमंडल ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, झारखंड अलग कर दिया जाए। लेकिन अगर बिहार कहता कि नहीं, इसको अलग नहीं होने देंगे, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ जो शर्त है, इस शर्त में आगे ये चीज लिखना है कि राज्य जो अपना मत देगा, ये मत संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो मत को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, यहाँ पहले स्टेटमेंट एक जोड़ो। समयावधि के आगे क्या लिखा? समयावधि।
समयावधि निर्धारित किया जा सकता है, दिखा है ना। जी। उसी में आगे बढ़ाओ। राज्य के मत को संसद स्वीकार भी कर सकती है अथवा अस्वीकार भी। राज्य के मत को संसद स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। राज्य के मत को संसद स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। ठीक है। जी। अगर संसद ने विधेयक भेज दिया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने उसको भेजा विधानमंडल के पास, विधानमंडल में यह बात कोई कहा कि नहीं भाई अलग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जो भी मत इसको प्रकट करना है, एक समय निर्धारित किया जाता है कि भाई इतना दिन के अंदर आप अपना विचार भेज दीजिए, कहेगा कि नहीं अलग नहीं होने देंगे, तब भी संसद इसको अलग कर सकती है, उसके पास वो शक्ति है। ठीक है। अगर कह दिया गया सही सही बोल दिया कि ना ठीक है अलग कर दीजिए, तो बस आराम से हो जाएगा। समझ में आया बात? जी। तो अनुच्छेद 3 समझ में आ गया। जी। अनुच्छेद 4 लिखो। अनुच्छेद 4 लिखो। जी सर। देखो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि, निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझे जाएंगे। इस संविधान का संशोधन नहीं समझे जाएंगे। नहीं समझे जाएंगे। अर्थात इस प्रकार के कानून को, अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत एक साधारण बहुमत एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाएगा। और पारित साधारण, किया जाएगा। बोलो क्या बोल रहा? बहुमत और साधारण, स्टेटमेंट ठीक से पढ़ो। कहाँ तक बोला? स्टेटमेंट पढ़ो ठीक से। हाँ, इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाएगा।
साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाएगा। समझ में आया बात? पारित किया जाएगा। बहुत से नए राज्य का निर्माण होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2/3 या विशेष, साधारण बहुमत से भी कर दिया जाएगा इसका। बोलिए सर। बोलिए सर। कहाँ तक हुआ? अनुच्छेद 4 पूरा हुआ तुम्हारे? आवाज डिस्टर्ब आवाज डिस्टर्ब हो गया सर।